भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर माकपा नेताओं और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर 13 मई को नगर पालिका और दमकल कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को तुरंत लागू करने की मांग की। माकपा नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि समझौते में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, वर्दी और जोखिम भत्ता देने सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया। नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लागू करो, लागू करो, मई को हुए समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो। हरियाणा सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो। अग्निशमन और नगर पालिका कर्मचारियों की मांगे लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझौते से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 13 मई को ये समझौते को लागू करो, न करने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर 13 मई का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 13 मई का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। अग्निशमन और नगर पालिका कर्मचारियों का समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये ज्ञापन जो अपने कर्मचारी बैठे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे, उस मांग के लिए बैठे हैं कि उनका जो वेतन था, जो 13 मई को सरकार ने बात की थी, उनके से अभी सारी सारी चीजें जो जायज मांग लागू की जाए, सरकार अपनी मांगों से मुकर रही है। इस बात को लेकर हमारे पार्टी की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है, या तो सरकारी टीम की बात जायज को माने, अन्यथा आने वाले समय में ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। मैं सुखदेव सिंह, जिला सचिव मंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से आज जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए हमने उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के राज्यपाल को मांग पत्र दिया है, और वो मांग पत्र हमारा दमकल विभाग के और नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं, मई में भी उन्होंने हड़ताल की थी और अब फिर वे हड़ताल पे हैं, उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए। और दूसरा, हमने महामहिम से अनुरोध किया है, जो हरियाणा सरकार ने 13 मई से दोनों महकमों के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जो समझौता किया था, उसको लागू किया जाए। सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। समझौते को लेकर लागू नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है, रोष के खिलाफ ये हड़ताल पे हैं, और आज 14वां दिन हो गया हड़ताल में, और हड़ताल की वजह से पूरा हरियाणा कचरों का ढेर बना चुका है, और भिवानी भी उससे अछूता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर हरियाणा सरकार से, अब जो किया हुआ समझौता उसको लागू किया जाए, और आप जो जात पर लड़ाने का काम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और समाज का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से जो आप काम कर रहे हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मेहनत कश जनता के साथ हमेशा खड़ी है, उनके हक और हकूकों के लिए लड़ेगी, और लोगों के साथ संबंध बनाते हुए इसको आंदोलन को पार करेगी। हम ये खुले रूप में कहना चाहते हैं। किन मांगों को लेके आज हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं, वो जो है 6 अगस्त से, उनका पहले भी समझौता हो चुका था। 13 मई को समझौता हुआ था दोनों विभागों के कर्मचारियों का, और सारी मांगें सरकार ने मंजूर कर ली थी। सारी मांगें मंजूर कर ली थी, तो वो मांगे लागू नहीं करी। उसमें तमाम जो अग्निशमन में विभाग में कर्मचारी थे, नगर पालिका में कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का करने की बात हुई थी, सहमति हुई थी, और 2 कर्मचारी जो शहीद हुए थे उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए देने की बात मंजूर की थी, और एक स्थायी नौकरी उनके परिवार आश्रितों को, और वर्दी भत्ता 7,500 रुपये, 5,000 रुपये जोखिम भत्ता देने की बात की थी। और कोरोना काल में जो कर्मचारी लगाए गए थे नगर पालिका के, उनको दोबारा से लेने की बात हुई थी। ये समझौता हो गया था, लेकिन 30 जून तक हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 30 जून तक लागू कर देंगे। 30 जून भी चला गया, जुलाई भी चली गई, और अगस्त में मजबूर होकर के कर्मचारियों को दोबारा अपनी मांगों के लिए समझौता लागू करवाने के लिए हड़ताल पर जाने पर मजबूर हुए। तमाम शहरों में, तमाम जिलों में कचरे के ढेर लगे हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, और आम जनता परेशान है। ये बारिश का मौसम है, बीमारियां भी फैलेंगी,
हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस समझौते को लागू कराया जाए और जो है इन कर्मचारियों की मांगे मानी जाएं। लेकिन हरियाणा सरकार बड़ी साजिश के तहत इस तरह की कोशिश करी है कि जनता और कर्मचारी भिड़ जाएं आपस में, कि कूड़ा उठाने के लिए जनता अनुरोध करे। अब उन्होंने अपनी मजबूरी में जो है वो हड़ताल पर चले गए ताकि इनकी आपस में लड़ाई हो जाए और सरकार बच जाए। हमारी पार्टी ये चाहती है कि उस समझौते को लागू करो, वरना हरियाणा के तमाम जनता, किसान, मजदूर, महिला संगठन, छात्र, नौजवान सब इन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हैं और इनकी हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार इस भूल में ना रहे कि अकेले कर्मचारी हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम उनकी मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। और एक समय में बीजेपी ने डीएससी के नाम पर समाज को बांटा था। आज वो लो पेड कर्मचारी जो सफाई का काम करते हैं, उनकी मांगे भी उनको कच्चों को पक्का नहीं कर रही है। सरकार झूठ बोल रही है, ओबीसी और डीएससी को गुमराह कर रही है। उनके बच्चों को ना रोजगार दिया जा रहा, ना कौशल रोजगार निगम में उनका आरक्षण कर रहे हैं ये। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, तमाम भर्तियों में जो SC ST का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण, वो भी दिया जाए और इन कर्मचारियों की जायज मांगे जो हैं वो मानी हुई मांगे वो लागू की जाए। हम ये कहना चाहते हैं। तो ज्ञापन दिया गया है वो किसको? ये ज्ञापन हमने गवर्नर महोदय को दिया है कि वो अपनी सरकार को निर्देश दें कि जो समझौता हो चुका कर्मचारियों के साथ उसको कम से कम लागू तो करे। वो बैकआउट कर रही है और दोबारा से जो है गंदगी के ढेर पैदा हो गए हैं और लोगों में बड़ा भारी रोष है, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की मांगे लागू नहीं कर रही। हम ये कहना चाहते हैं वो आपस में जनता को लड़ाना चाहती है, ये उसकी साजिश है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि समझौते को तुरंत लागू की जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में तमाम संगठन इन कर्मचारियों के साथ रहेंगे।